आज का हमारा टॉपिक है परावर्तन के नियम। यह लाइट चैप्टर से है कक्षा 10 का। आप अगर उसी क्लास में हैं तो जानते ही हैं, अन्यथा आप किसी भी कंपटीशन में हैं तो इस चैप्टर से सवाल आते रहते हैं। ठीक है, किसी भी सरकारी भर्ती में। तो क्यों ना इसको कम समय में कम शब्दों में सारी चीज़ें समझ लिए जाए, आपको कभी परेशान नहीं करेगा। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन के नियम कहना क्या चाहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, किसी माध्यम से किसी सतह से जब टकराती है तो वहाँ पर कुछ एंगल मोमेंटम होता है। जब किरणें आ रही है टकरा के जा रही है तो कैसा कोण बन रहा है, आने के समय कैसा कोण था, जाने के समय कैसा कोण था, यह सब हम लोग समझने वाले हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे आज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे मान लीजिए कि यह एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कोई सतह है या भूमि ही, मान लीजिए जमीन ही है, और यहाँ से एक प्रकाश की किरण आ रही है। ठीक है, हम दिखा दे रहे हैं डायरेक्शन इधर से आ रही, आगे यहाँ से टकरा गई। ये जो सरफेस है यह ओपेक है, अपारदर्शी है। और कोई अपारदर्शी चीज होता है अगर, तो उसके आर पार लाइट नहीं जा पाती, इसलिए यह पार नहीं कर पा रही है, टकरा जा रही है। टकराने के बाद क्या होगा कि जिस माध्यम से आ रही है उसी माध्यम में मुड़ जाएगी। जैसे मान लीजिए कि यह मिट्टी है, धरती का लेयर है, तो इसके अंदर लाइट नहीं जाएगी, तो धरती के ऊपर ये हो गया फर्स्ट मीडियम, पहला माध्यम, और धरती की जब अंदर जाती है तो दूसरा माध्यम। जैसे आप रूम से निकले, जिस रूम में थे वो पहला, दूसरे में गए तो दूसरा, पर आप गए गेट बंद था, गेट में लड़ गए, तो वही हाल हो रहा है यहाँ पर लाइट के साथ। किरण आई, टकरा गई और यहीं से बाउंस करके चली गई अपने ही माध्यम में। आपको ये नहीं सोचना है कि आ रही थी ऐसे, जा रही थी ऐसे। देखो इस लेयर के ऊपर पूरा एक ही माध्यम है और नीचे दूसरा माध्यम है, तो अभी भी वो अपने ही माध्यम में है। ठीक, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि परावर्तन कहते किसे है। ठीक है, परावर्तन क्या है, थोड़ा नैरो चल रहा है, आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज माय मार्कर। देखिए, जब प्रकाश की किरण, ठीक है, किसी सतह से टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में लौट आती है, उसे हम कहते हैं कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मेरे भाई, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस मुड़ जाती है, उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाम परावर्तन भले ही है लेकिन लाइट पार नहीं कर पाएगी। ठीक है, पार करने में दिक्कत हो गया, इसलिए इसका नाम है परावर्तन। तो अब हम लोग आगे की बात समझते हैं। परिभाषा तो हो गया। देखिए, किरण आई, किरण चली गई। ठीक, हम यहाँ एक बनाते हैं नॉर्मल। ये नॉर्मल हो गया, इसको हम दिखाते हैं एन से, कोई दिक्कत नहीं। एन मतलब क्या हो गया, नॉर्मल। और नॉर्मल का हिंदी क्या होता है, अभिलंब। अभिलंब, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा, जब ये किरण आ रही थी तो अभिलंब के साथ कुछ एंगल बना रही कुछ कोण, और जब निकल के जा रही है निर्गत किरण के रूप में जब जा रही है तो यहाँ भी कुछ एंगल बना रही है। तो आप देख रहे हो कि सतह के पास ये जो पॉइंट है, सबका मैं अभी नाम डालूंगा, ठीक है, सबका नाम लिखा जाएगा। तो किरण के आने के चलते और जाने के चलते जो नॉर्मल है बीच में, वो दो एंगल बना रहा है, एक इधर और एक इधर। ठीक है, अभी हम सारे पॉइंट्स, सारी किरणों के नाम जानेंगे। तो आप बात समझ गए कि जब किरणें टकरा करके वापस जा रही हैं तो नॉर्मल के साथ दो एंगल बना रही। ठीक, अभी किरण थी आने वाली, इसको हम बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण, इसको बोल रहे हैं। ठीक, क्या बोलेंगे इंग्लिश में इसको, इंसिडेंट रे। आने वाली किरण को क्या नाम दिया गया, आपतित किरण। जबकि जो रिटर्न होकर जा रही है इसका जो नाम होगा, ये रिफ्लेक्ट हो गई ना, तो इसका नाम हो गया रिफ्लेक्टेड रे।
रिफ्लेक्टेड रे। इसको हिंदी में बोलते हैं परावर्तित किरण। पार नहीं हो पाई, टकरा के रिटर्न हो गई, तो नाम क्या हो गया? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ठीक। तो आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण। तो ध्यान समझिएगा, आने वाली किरण के साथ जो एंगल बना है उसका नाम होता है इंसिडेंट एंगल या फिर आपतित कोण। इसको हम बोल सकते हैं आपतित कोण। Either you can write it in English incident angle, incident angle। साथ ही साथ अब जो किरण परावर्तित हो रही है इसके साथ बनने वाला जो कोण है इसका नाम हो जाएगा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, तो ध्यान समझिएगा, मैं इसका नाम नीचे लिख दे रहा हूं। यहां पर क्या नाम हो जाएगा? परावर्तित कोण, ठीक। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। अब आप ध्यान समझिएगा इस बात को कि आपतित किरण को इंसिडेंट रे बोल रहे हैं और आपतित कोण को इंसिडेंट एंगल बोल रहे हैं। तो इसका नाम जो इंसिडेंट है शुरुआत किससे हो रहा है? आई से, तो इस एंगल का नाम आई रख दिया गया, ठीक है। ये जो कोण बन रहा है रिफ्लेक्टेड एंगल आर से शुरू हो रहा है, किसका नाम क्या हो गया? आर। अभी तक आपने क्या देखा कि एक कोई सतह था जिस पर लाइट टकरा के वापस मुड़ गई अपने माध्यम में। इससे क्या हुआ कि नॉर्मल के साथ दो एंगल बना दी। आने वाला किरण के साथ जो बना एंगल उसका नाम था आपतित कोण या फिर इंसिडेंट एंगल। जाने वाले किरण के साथ बनने वाला कोण जो है वो है परावर्तित कोण या फिर रिफ्लेक्टेड एंगल। इसको दिखा दिया आई से, जाने वाले को आर से, ठीक। तो अब शुरू होता है परावर्तन के दो नियम, क्योंकि परावर्तन के दो ही नियम है, ठीक है। तो नियम समझने से पहले उस नियम में जिन चीजों का नाम लिया जाएगा वो तो आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने पहले ये टर्म समझा दिया था, ठीक है। लेकिन जिनको बहुत जल्दी रहती है उनको सीखने में और बहुत ज्यादा समय लग जाता है, ठीक। तो अभी वाली पॉइंट शुरू होती है ग्लास रिफ्लेक्शन। तो दोनों पॉइंट आपको समझा दे रहे हैं क्योंकि समझने वाली जो बात थी आप समझ चुके हैं। तो पहला क्या है कि ये एंगल इस एंगल क्या होगा? बराबर, मतलब आपतित कोण बराबर परावर्तित कोण। आपतित कोण और परावर्तित कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। दूसरा रूल क्या है? दूसरा पॉइंट ये है मेरे भाई, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पहले तो मैं आपने सारे पॉइंट सारी चीजों का नाम समझ लिए, लेकिन ये जो पॉइंट है जहां पर टकरा करके बाउंस करके लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट, मतलब आपतन बिंदु, ठीक है। तो आपने पहला नियम ये समझ लिया कि जो आपतन कोण होता है परावर्तन कोण के बराबर, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि एंगल आई बराबर एंगल आर। इतने से पहला रूल हो गया, ये सारी बात इतने में कह दी गई, ठीक है। दूसरा रूल ये है, और दूसरा रूल ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ से दूसरा तल, यहाँ से पहला तल, तो ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि आपतित किरण, साथ ही में इसका भाई जो है, बहन जो है परावर्तित किरण तथा अभिलंब एवं अभिलंब जो है तीनों सेम प्लेन में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों आपतन बिंदु के एक ही ओर होते हैं, ठीक है। एक ही बात हुई। तो इस वीडियो में हमने क्या समझा कि परावर्तन किसे कहते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकरा करके अपने ही माध्यम में वापस मुड़ जाती है, उसे हम कहते हैं परावर्तन। क्या कहते हैं? परावर्तन। इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कैसे होता है मैंने आपको बार डायग्राम समझाया था कि लाइट आ रही है, टकरा के चली गई, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। आने और जाने के बीच में अभिलंब के साथ दो टाइप का एंगल बनाती है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल।
परावर्तन के नियम के हिसाब से पहले रूल में कहता है कि आपतन कोण जो है, इंसिडेंट एंगल जो है, रिफ्लेक्टेड एंगल के क्या होगा, बराबर। ये पहला नियम है। दूसरा हम क्या कर रहे हैं कि आपतित किरण, आने वाली किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यही दोनों नियम थे। बाकी जो चीजें समझानी थी मैंने आपको बता दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।